चलिए हम नेक्स्ट टैब हमारी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टैब है हमारी रेफरेंस टैब। ठीक है, तो रेफरेंस टैब में हम डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास, कैसे हम टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड करते हैं, कैसे फुटनोट्स ऐड करते हैं, साइटेशंस, कैप्शंस। इसके लिए पहले मैं एक लिख लेती हूँ पैराग्राफ। इक्वल RAND मेथड जो लगाते हैं वही लगा के ये पैराग्राफ लिख लिया मैंने। अब इससे कॉपी एंड पेस्ट करते हैं। थोड़ा सा इसको डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं हम। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। अब देखिए जो हमारी रेफरेंस टैब है इसमें टेबल ऑफ कंटेंट जब ऐड करने हैं आपने, तो आपको पहले डेफिनेशंस ऐड करनी होंगी। ठीक है, मान लो हेडिंग्स जिसे हम बोलते हैं, हेडिंग्स ऐड करनी होगी तो आप इंसर्ट टैब से कर सकते हैं या फिर ऐड टेक्स्ट। तो यहाँ से हम लेवल 1 सेलेक्ट किया। तो देखिए मैंने क्या किया, पहले यहाँ पे कंप्यूटर लिखा, उसे सिलेक्ट किया, ऐड टेक्स्ट पे जाके उसे वहाँ पे लेवल 1 दे दिया। अब यहाँ पे कंप्यूटर में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होते हैं, तो जैसे मैं लिख रही हूँ हार्डवेयर, इसे सिलेक्ट कर रही हूँ, फिर से ऐड टेक्स्ट पे जा रही हूँ, लेवल 2 क्लिक किया तो ये लेवल 2 की हेडिंग बन गई। सिमिलरली अब हम अगर लिखते हैं हार्डवेयर, एक हम लिख लेते हैं सॉफ्टवेयर, तो लिखा सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर के साथ हम इसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ऐड टेक्स्ट पे लेवल 2 की हेडिंग फिर से बना दी इसको। ऐसे ही हमने ना सारी हेडिंग्स लिख लेनी है, जितनी भी हेडिंग्स, क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट जब आपने बनाना है तो हेडिंग्स जो इसमें लेनी पड़ती हैं हमें। फिर नेक्स्ट हम लेते हैं इनपुट डिवाइस। इट इज़ वेरी इजी, आप हेडिंग का नेम लिखो, देन ऐड टेक्स्ट पे जाओ, जो भी लेवल सेलेक्ट करना है सिलेक्ट करो। ठीक है, इनपुट डिवाइस मैंने स्किल दिया। अब इसी तरीके से इनपुट डिवाइस में माउस होता है, कीबोर्ड होता है, तो हम इसको लेवल 2 हेडिंग बनाते हैं। माउस लिखा, ऐड टेक्स्ट पे गए, लेवल 2 हेडिंग सिलेक्ट किया। अब हम कीबोर्ड लिखते हैं, तो अब कीबोर्ड को लिख के फिर से हम ऐड टेक्स्ट पे जाएंगे। पहले लिखेंगे कीबोर्ड, सिलेक्ट किया कीबोर्ड को, ऐड टेक्स्ट पे गए, लेवल 2 हेडिंग बना दिया ऐसे। तो सिमिलरली अब ये इनपुट डिवाइसेस हो गए। अब हम मान लो आउटपुट डिवाइसेस बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा नंबर ऑफ हेडिंग्स ऐड करो इसमें, ताकि टेबल ऑफ कंटेंट आपका एक अच्छा सा बन के तैयार हो। तो आउटपुट डिवाइस को सिलेक्ट किया, इसे लेवल 1 की हेडिंग बना दी। इसमें हम लेवल 3 की हेडिंग भी बना सकते हैं, लेवल 1 2 3 जितनी भी हेडिंग्स के लेवल आपको देने हैं। आउटपुट डिवाइस में हम लिखते हैं फिर मॉनिटर। मॉनिटर को सिलेक्ट किया मैंने, ऐड टेक्स्ट पे गए, लेवल 2 हेडिंग दे दिया मॉनिटर। नेक्स्ट हम लिखते हैं प्रिंटर। प्रिंटर को सिलेक्ट किया एंड ऐड टेक्स्ट पे गए, लेवल 2 हेडिंग बना दिया। ठीक है, तो मैंने अब डिफरेंट हेडिंग 1 हेडिंग 2 स्टाइल्स की हेडिंग जैसे इसमें ऐड कर दी विद द हेल्प ऑफ ऐड टेक्स्ट से। ठीक है, तो अब आपने टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करना है। ठीक है, तो अब हम पहले पहला फर्स्ट पेज खाली कर लेते हैं। फर्स्ट पेज कंट्रोल के साथ मैंने एंटर प्रेस किया तो सारा कंटेंट नेक्स्ट पेज पे चला गया। अब हम यहाँ लिखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स को थोड़ा हम होम पेज पे जाके इसको सेंटर पे कर देते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं, बोल्ड कर दिया, इसका साइज़ भी बड़ा कर दिया। ठीक है, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स अब यहाँ पे हमने ऐड करने हैं। तो यहाँ मैंने क्लिक किया, देन हम रेफरेंसेस टैब पे गए, टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे 3 टेबल आ रहे हैं, ऑटोमेटिक टेबल 1 2 3। फर्स्ट सेलेक्ट कर लिया मैंने। फर्स्ट सेलेक्ट करते ही ये टेबल ऑफ कंटेंट्स आपका ऐड हो गया। ठीक है, तो रेफरेंसेस टैब में जाके टेबल ऑफ कंटेंट्स में फ़र्स्ट हमने सिलेक्ट किया। अब कंप्यूटर पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगी ये वहाँ पे नेविगेट हो गया, यानी कि ये हाइपरलिंक की फॉर्म में बन जाता है कि जैसे हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे, तो ये डायरेक्ट कीबोर्ड पे जंप कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट हमारा बन गया, जिसमें हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाने के लिए डायरेक्ट उस पर कंट्रोल के साथ क्लिक कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं हम बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं एक और इनपुट डिवाइस ऐड कर रही हूँ। जॉयस्टिक ऐड किया मैंने, इसे सिलेक्ट किया और इसे लेवल 2 की हेडिंग बना दी। और सिमिलरली मेरे को एक आउटपुट डिवाइस भी और ऐड करना है, तो मैं ये आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम उसे अपडेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्पीकर लिखा मैंने, स्पीकर को सिलेक्ट किया,
ऐड टेक्स्ट पे जाके लेवल 2 की हेडिंग बना दी। तो अब यहाँ पे मैंने 2 हेडिंग्स और ऐड कर दी। ऊपर गए, देखो टेबल ऑफ कंटेंट्स में अभी तक वो नहीं आ रहा, तो यहाँ पे देखो अपडेट टेबल पे जाएंगे, अपडेट एंटायर टेबल पे क्लिक करेंगे, ओके प्रेस करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपका टेबल ऑफ कंटेंट जो था वो अपडेट हो गया, जॉयस्टिक आ गया, स्पीकर आ गया। अब मैं जॉयस्टिक पे क्लिक करूँगी, डायरेक्ट हम जॉयस्टिक पे मूव करके, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपडेट कर लिया टेबल। इसमें जो थर्ड ऑप्शन है आपका अपडेट टेबल का, तो उसकी हेल्प से हम अपने टेबल को अपडेट भी कर सकते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट आपने ऐड कर लिए, ठीक है, उसके बाद अपडेट करना है। नेक्स्ट आपका जैसे फुट नोट्स हैं, फुट नोट्स एंड नोट्स कैसे इंसर्ट करते हैं हम, है ना। तो देखिए एंड नोट्स एंड फुट नोट्स होते हैं पेज के एंड पे ऐड होते हैं, जो आपके फुट नोट्स होते हैं। उससे करने से पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इसके स्टेप्स लिखने हो, जो भी मैंने करवाया है इसके स्टेप्स लिखने हैं हमने। राइट स्टेप्स टू ऐड टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है। आपने स्टेप्स लिखने हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स को ऐड करने हैं, आपने अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करने हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स, उसके स्टेप्स लिखने हैं, ठीक है। तो इसके स्टेप्स कैसे लिखेंगे, थ्योरेटिकल अगर आपको क्वेश्चन आता है तो थ्योरेटिकली हम इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो हम देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, आपने फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, राइट स्टेप्स टू ऐड और इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑन फर्स्ट पेज ऑफ योर डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले हम करेंगे MS वर्ड को ओपन, ठीक है। फिर आपने क्रिएट कर लिया डॉक्यूमेंट। अब सबसे पहले मैंने MS वर्ड को ओपन किया था, उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था बाय ऐडिंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेडिंग्स, जो कि मैंने ऐड टेक्स्ट ऐड लेवल पे जाके लेवल 1 लेवल 2 की हेडिंग्स बनाई थी। फिर मैंने फर्स्ट पेज पे क्लिक किया था, जहाँ पे हमने टेबल्स ऑफ कंटेंट्स ऐड करने हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट पेज पे टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखा था, उस पोजीशन पे जाके हम इंसर्ट करेंगे। तो थर्ड स्टेप आपका हो गया कि हम इस पोजीशन पे जाके अपना उस पोजीशन पे क्लिक करेंगे। जैसे फर्स्ट पेज है वहाँ पे क्लिक किया, फिर रेफरेंस टैब पे हमने क्लिक किया। रेफरेंस टैब पे क्लिक करने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट टैब पे गए, वहाँ पे ऑटोमेटिक टेबल और मैनुअल टेबल दिखाई दे रही थी। जैसे यहाँ पे देखो, अगर रेफरेंस टैब पे जाते हैं हम और इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जब मैंने क्लिक किया था, देखो यहाँ पे टेबल्स शो हुई थी, ऑटोमेटिक टेबल 1, टेबल 2 और मैनुअल टेबल। तो हमने यहाँ पे ऑटोमेटिक टेबल 1 सिलेक्ट किया और हमारा जैसे ही हमने उस पर क्लिक किया, कंटेंट्स टेबल ऑफ कंटेंट्स हमारे उस पर ऐड हो गए, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। अगर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ टू ऐड टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है, पेपर में, तो आपने ऐसे स्टेप्स लिखने होंगे कि ऐसे हम ये स्टेप्स फॉलो करके टेबल ऑफ कंटेंट्स हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम देखिए अब अगर हम बात करें फुट नोट्स और एंड नोट्स की, तो देखिए यहाँ पे फुट नोट जो होते हैं वो आपके ऐड होते हैं बिल्कुल बॉटम ऑफ द पेज। जैसे इस पेज पे मैं www लिख रही हूँ, ठीक है, कहीं ये www लिखा है, आपको www की फुल फॉर्म नहीं पता, मैंने www के आगे प्रेस किया, वहाँ पे लिखा इंसर्ट, यहाँ पे क्लिक किया जब इंसर्ट फुट नोट, और यहाँ पे आ गया 1 लिखा तो वर्ल्ड वाइड वेब लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा फुट नोट ऐड हो गया एट द फुट ऑफ द पेज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब मैं लिख रही हूँ HTML, कहीं पे आपने लिखा हुआ है HTML डॉक्यूमेंट में, ठीक है। अब इसके आगे कर्सर लेके गए, आगे कर्सर जाने के बाद मैंने क्लिक किया इंसर्ट फुट नोट, ये देखो सेकंड आ गया। अब आ जाएगा हाइपर, इसको हम लिख सकते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं फुट नोट पे लेके जाती हूँ कर्सर, और उसके आगे जैसे ही हम कर्सर लेके गए, उसके ऊपर एक स्क्रीन टिप आ जाती है जिसमें वो लिखा आता है जो कि हमने नीचे लिखा है। देखो यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब लिखा आ रहा है जब www पे हम लेके जा रहे हैं कर्सर, ठीक है। इसी तरीके से जब हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो लिखा हुआ है, जब हम HTML पे अपना माउस लेके जाएंगे, जहाँ HTML लिखा हुआ है, जहाँ पे मैंने ये फुट नोट इंसर्ट किया, तो ऊपर लिखा रहा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इस तरीके से हम फुट नोट इंसर्ट कर सकते हैं उन चीज़ों के लिए जिनकी फुल फॉर्म हम बताना चाहते हैं, जिनके बारे में कुछ ना कुछ हम लिखना चाहते हैं। अब आता है एंड नोट।
एंड नोट क्या होता है, ये बिल्कुल एंड ऑफ द पेज इंसर्ट होता है, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट इंसर्ट होता है। फुट नोट आपका हर पेज के एंड में इंसर्ट होगा, पहले पेज के फुट नोट पहले पेज पे आएंगे, दूसरे पेज के फुट नोट दूसरे पेज पे आएंगे। लेकिन अगर आपने फुट नोट एंड नोट इंसर्ट करना है तो वो आपका डॉक्यूमेंट के एंड में आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब यहाँ पे हम बिल्कुल स्टार्टिंग में जाते हैं, यहाँ कंप्यूटर लिखा है तो उसके आगे हम क्लिक करते हैं कंप्यूटर। देखो इसके आगे मैंने अब क्लिक किया, यहाँ पे मैं एक एंड नोट देना चाहती हूँ तो इंसर्ट एंड नोट क्लिक किया, यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप लिख दो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, तो आपने लिख दिया कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये फुट नोट आपका यहाँ पे एंड नोट इंसर्ट हो गया। अब जैसे ही हम कंप्यूटर के ऊपर जैसे कर्सर लेके जाएंगे, ठीक है, तो देखिए कर्सर मैं कंप्यूटर के ऊपर जैसे लेके गई तो यहाँ पे क्या लिखा आ जाएगा, उसके ऊपर लिखा आएगा कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ से हम शो कर सकते हैं जितने भी हमारे फुट नोट्स हैं, यहाँ पे हमें शो होते हैं, एंड नोट्स एंड फुट नोट्स हमें शो होते हैं। ठीक है, तो अब इस तरीके से ये हमारा हो गया फुट नोट और एंड नोट इंसर्ट करना। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम ऐड करते हैं साइटेशंस, या फिर हम टेबल ऑफ फिगर्स या टेबल ऑफ टेबल्स कैसे इंसर्ट करते हैं। हम देखिए यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन ऑप्शन है, इंसर्ट कैप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो पूछेगा यहाँ पे कि आप कौन सा लेवल सिलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे हम फिगर सिलेक्ट कर लेते हैं, फिगर सिलेक्ट किया मैंने और ओके प्रेस कर दिया तो यहाँ पे फिगर 1 लिखा आ जाएगा। ठीक है, इसके नीचे अब आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको इंसर्ट टैब पे जाना होगा, वहाँ पे जाके आप क्लिप आर्ट से कोई भी ले सकते हो पिक्चर। तो क्लिप आर्ट से या फिर पिक्चर से, जहाँ से मर्जी। यहाँ पे मैं क्लिप आर्ट में कंप्यूटर लिख के गो कर रही हूँ तो यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स आ गई। तो यहाँ से कोई एक पिक्चर मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर ली तो ये मेरी फर्स्ट पिक्चर, यहाँ पे फर्स्ट फिगर इंसर्ट होगी डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट देखिए, आप यहाँ पे कोई सेकंड फिगर इंसर्ट करना चाहते हैं, जिस पोजीशन पे करना चाहते हैं वहाँ पे जाइए, उस पोजीशन पे जाइए, उस पोजीशन पे जाके फिर से रेफरेंस टैब में जाइए, रेफरेंस टैब में जाके इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर से फिगर सिलेक्ट कीजिए, ओके, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिगर 2 लिखा आएगा। यहाँ से कोई फिगर सिलेक्ट की मैंने और यहाँ पे हमने उस फिगर को लेके ड्रैग ड्रॉप कर दिया तो ये 2 फिगर्स इंसर्ट होगी। फॉर एग्जांपल अब हम एक फिगर यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं तो सिमिलरली रेफरेंस टैब पे इंसर्ट कैप्शन, सिलेक्ट फिगर, ओके, एंड देन यहाँ से थर्ड कोई पिक्चर और मैंने यहाँ से उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी। ठीक है, तो ये थ्री फिगर्स आपके इसमें पूरे डॉक्यूमेंट में ऐड हो गई। अब आपने इसका टेबल ऐड करना है, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स के नीचे हमने एक टेबल बनाना है, टेबल ऑफ फिगर्स। तो हम पहले लिख लेते हैं टेबल ऑफ फिगर्स। जितनी भी फिगर्स आपके पूरे डॉक्यूमेंट में हैं उनका हमने टेबल बनाना है। तो यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, इस पर क्लिक किया। यहाँ से आपने कैप्शन लेवल को फिगर ही क्लिक करना है, ओके प्रेस करना है। ये आपकी फिगर का टेबल इंसर्ट हो गया विद पेज नंबर। अब जैसे ही कंट्रोल के साथ इस पर प्रेस करोगे, ठीक है, तो वो उस फिगर पे ले जाएगा। मैंने फिगर 3 पे प्रेस किया तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने टेबल ऑफ टेबल्स भी इंसर्ट करना है ना, उसके लिए भी हम इंसर्ट कैप्शन को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट कैप्शन पे अब हमने ऐड करना है, फॉर एग्जांपल टेबल्स ऐड करने हैं तो उसके लिए पहले उस लोकेशन पे जाइए, यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल टेबल इंसर्ट करना है तो हमने इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे लेबल आपने सिलेक्ट करना है टेबल, टेबल क्लिक किया, ओके। ठीक है, अब यहाँ पे हम टेबल ड्रॉ करना है तो इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल पे जाएंगे, इंसर्ट टेबल, नंबर ऑफ़ रोज़ दे दो, नंबर ऑफ़ कॉलम्स दे दो। हम इंसर्ट टैब ऑलरेडी कर चुके हैं तो इस तरीके से हमने टेबल इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे एंट्रीज़ जो टेबल की हैं वो एंट्रीज़ हमने डाल दी। तो ये टेबल हमने क्रिएट कर लिया जिस टेबल के बारे में हम ऊपर फिर कंटेंट्स में देंगे। ठीक है, अब हमने मान लो टेबल 2 इंसर्ट करना है कहीं पे, तो उस लोकेशन पे गए। ठीक है, फिर हमने रेफरेंस टैब पे जाके इंसर्ट कैप्शंस पे जाएंगे। यहाँ पे फिर से हमने यहाँ पे हम लोकेशन यहाँ पे इंसर्ट करना है। ठीक है, तो हम रेफरेंस पे जाएंगे, इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे, क्लिक टेबल,
ठीक है, टेबल 2 आ गया। यहाँ पे हम फिर एक टेबल फिर से इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट टेबल, यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स देके ओके प्रेस करेंगे और फिर उसमें जितनी भी जो हमने एंट्रीज़ देनी है वो हम एंट्रीज़ उस टेबल में डाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारे 2 टेबल क्रिएट हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इन दोनों टेबल्स का एक टेबल बनाना चाहते हो, कहाँ पे, टेबल ऑफ कंटेंट्स में। ये मैं डिज़ाइन दे रही हूँ कि हमने टेबल 2 को डिज़ाइन, जैसे टेबल 1 को भी आप डेकोरेट करना चाहते हो, जैसे हमने डिज़ाइन लेआउट्स किया था ना टेबल का, उसी फॉर्म में इंसर्ट टैब से। अब देखिए ऊपर जाके टेबल ऑफ फिगर्स के नीचे मैं टेबल ऑफ टेबल्स ऐड करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल ऑफ टेबल्स। जितने भी टेबल्स आपके इस डॉक्यूमेंट में हैं उनका एक टेबल बनाना है हमने। तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस टैब पे जाना है, वैसे ही रेफरेंस टैब पे जाएंगे। ठीक है, तो रेफरेंस टैब पे जाके हम यहाँ से इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कैप्शन लेबल टेबल सेलेक्ट करेंगे, फिगर नहीं टेबल सेलेक्ट करेंगे। टेबल मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिगर्स तो फिगर्स को लेगा, टेबल टेबल्स को लेगा, तो ओके प्रेस किया तो यहाँ पे आ गया टेबल ऑफ टेबल्स। ऐसे ही इस पे जैसे ही कंट्रोल बटन के साथ, कंट्रोल बटन को प्रेस करके जैसे ही किसी टेबल पे क्लिक करोगे आप उस टेबल पे चले जाओगे। अब टेबल 2 पे मैं क्लिक करूँ तो ये आपको डायरेक्ट टेबल 2 पे ले जाएगा। ठीक है, देखिए कंट्रोल के साथ प्रेस किया तो टेबल 2 पे आ गए। तो इस तरीके से हम टेबल ऑफ टेबल भी ऐड कर सकते हैं। ओके, अब अगर हमने इसी में इक्वेशंस भी होती हैं। ठीक है, जैसे हमने इंसर्ट इक्वेशन, इंसर्ट टैब में हमने कैसे टेबल इंसर्ट करते हैं, कैसे पिक्चर इंसर्ट करते हैं, ये सारा हम इंसर्ट टैब में कर चुके हैं। अब इंसर्ट कैप्शन में आप इक्वेशन इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इक्वेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अब मान लो पहले उस लोकेशन पे जाओ जहाँ पे आप ऐड करना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे हम इक्वेशन ऐड करना चाहते हैं तो इंसर्ट कैप्शन, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन सिलेक्ट किया, ओके, तो आपका इक्वेशन 1 यहाँ पे इक्वेशन 1 लिखा आ गया। अब देखिए कहाँ से किया था, इंसर्ट पे जाके यहाँ से इक्वेशन सिलेक्ट करते थे। अब मान लो ये हमने यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम की आ रही है तो हम बाइनोमियल थ्योरम की फॉर एग्जांपल इसमें ऐड करना चाहते हैं, इसे क्लिक किया, ये आपकी इक्वेशन ऐड होगी इस डॉक्यूमेंट में। ओके, सिमिलरली आप कोई और इक्वेशन इसमें ऐड करना चाहते हैं तो उस लोकेशन पे जाइए जहाँ पे आप ऐड करना चाहते हैं। हम यहाँ गए रेफरेंस टैब पे, इंसर्ट कैप्शन पे, इंसर्ट कैप्शन में जाके इक्वेशन 2 आ रहा है, ओके प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, फिर इंसर्ट टैब पे जाएंगे, इंसर्ट टैब पे जाके इक्वेशन पे जाएंगे और यहाँ पे इक्वेशन सिलेक्ट कर लेंगे जो ऐड करनी है। तो ये इक्वेशंस जितनी ऐड करनी थी हमने ऐड कर ली। अब हम इसका टेबल बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट पेज पे जाएंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे टेबल ऑफ इक्वेशंस, जितनी भी इक्वेशंस हैं उनका टेबल आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने टेबल ऑफ इक्वेशंस लिख लिया। अब इनको आप कंबाइन भी कर सकते हैं लेकिन मैं अलग अलग शो करना चाहती हूँ तो मैंने अलग अलग शो कर रही हूँ मैं इसे। तो रेफरेंस टैब पे जाके इंसर्ट टेबल ऑफ लेबल इक्वेशन सेलेक्ट करना है आपने। ठीक है, यहाँ से हमने इक्वेशन सेलेक्ट किया, कैप्शन लेबल, और ओके किया। जैसे ओके प्रेस करेंगे यहाँ पे आ गया इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। वैसे ही कंट्रोल के साथ किसी भी इक्वेशन पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उस इक्वेशन पे पहुँच जाएंगे। विद पेज नंबर ये दिया हुआ है तो पेज नंबर 2 पे चले जाएंगे इक्वेशन के साथ, ये रही फर्स्ट इक्वेशन आपकी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स बना सकते हैं, टेबल ऑफ फिगर्स बना सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं एंड टेबल ऑफ इक्वेशंस। अब देखिए ये तो था आपको फर्स्ट, पहले मैंने स्टेप्स बताए कि कैसे हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने हैं। ठीक है, उसके स्टेप्स कैसे लिखने हैं। अगर आपको अब आ गया कि स्टेप्स लिखो, जैसे ये क्वेश्चन आ गया सेकंड क्वेश्चन, राइट स्टेप्स टू इंसर्ट टेबल ऑफ टेबल्स या टेबल ऑफ फिगर्स या टेबल ऑफ इक्वेशंस, इसमें से एक आ गया कोई। ठीक है, कि हमने टेबल ऑफ टेबल इंसर्ट करना है या टेबल ऑफ फिगर इंसर्ट करना है या टेबल ऑफ इक्वेशंस इंसर्ट करना है फर्स्ट पेज ऑफ योर डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए कैसे करना होगा हमें। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा उसी तरीके से आपने स्टेप वाइज लिखना है जैसा कि मैंने अभी आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताया। ठीक है, तो उसके लिए वैसी स्टेप बाय स्टेप अगर मैं आपको एक बार लिख के बता देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसका स्टेप 1 लिखा, तो स्टेप 1 हमने क्या किया था,
बिल्कुल फर्स्ट स्टेप था हमारा ओपन एमएस वर्ड, हमने एमएस वर्ड को ओपन किया था, ठीक है। स्टेप टू पे हमने क्या किया था, हमने अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, है ना। इसमें जितनी भी कैप्शंस ऐड करनी थी उसके थ्रू से हमने कैप्शंस ऐड कर ली इंसर्ट कैप्शन ऑप्शन से। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि क्रिएट योर डॉक्यूमेंट बाय एडिंग, इसमें अब क्या क्या ऐड करना है आपने, जो भी पिक्चर्स ऐड करनी हैं या फिर टेबल्स ऐड करने हैं या फिर आपने कोई इक्वेशंस ऐड करनी है, ठीक है, वो सारी चीज़ें ऐड करके अपना पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, ठीक है। और किसकी हेल्प से, बाय यूजिंग इंसर्ट कैप्शन ऑप्शन, बाय यूजिंग इंसर्ट कैप्शन टैब जो आपकी इसमें है, इस कैप्शन जो टैब को यूज़ करते हुए हमने अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया था, यानी कि नंबर ऑफ़ टेबल्स, नंबर ऑफ़ वो चीज़ें इंसर्ट कर ली थी। फिर थर्ड स्टेप हमने, जैसे हम अगर थर्ड स्टेप लिखें तो इसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने रेफरेंस टैब की हेल्प से इंसर्ट कैप्शन में ये इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स आ रहा है, इसको क्लिक करके उसमें लेबल सिलेक्ट करके हमने वो क्लिक कर उसे ऐड कर लिया था। अब देखिए, अब हम लिखें अगर क्लिक ऑन रेफरेंस टैब पे क्लिक किया, फिर उसके बाद हमने फॉलो किया इंसर्ट कैप्शन टैब, तो क्लिक ऑन रेफरेंस टैब फॉलोड बाय इंसर्ट कैप्शन टैब, ठीक है। कैप्शन टैब जो है उसमें ऊपर ऑप्शन आ रहा है जो आपका इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, उस पर गए थे हम, ठीक है। तो स्टेप 4 में अब हम लिख सकते हैं कि इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पे हमने क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करके देखो यहाँ से हमने कैप्शन का लेबल सिलेक्ट किया था, तो फिर हमने यहाँ पे लिख देना है क्लिक ऑन इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पे हमने जैसे उस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसमें हम लेवल सिलेक्ट करेंगे कि कौन से लेवल पे आप जाना चाहते हैं, जैसे कैप्शन लेवल है तो कैप्शन लेवल को सिलेक्ट किया और ओके प्रेस किया, तो वहाँ से अब हम सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट कैप्शन लेबल। कैप्शन लेबल सिलेक्ट करने के बाद तो वो डायरेक्ट इंसर्ट हो जाता है ना। तो हम उससे पहले हम उस लोकेशन पे भी तो जाएंगे, ठीक है। लाइक लेबल, अगर हमने लेबल मानो सिलेक्ट किया टेबल, ठीक है, टेबल के साथ अगर आप इक्वेशन सिलेक्ट करना चाहते हैं, या पहले हम उस जगह पे जाएं कि जहाँ पे आपने उसे ऐड करना है ना। तो वो स्टेप अभी हम ऊपर लिख देंगे एक बार, पहले हम इसको लिख लेते हैं टेबल ऑफ इक्वेशंस और फिगर्स जो भी आपने ऐड करनी है, ठीक है, वो आपने फिर उसके बाद आपने ओके बटन प्रेस कर देना है, ठीक है। टेबल ऑफ फिगर्स पे जैसे हम क्लिक करते हैं उसके बाद लेबल सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे अब पहले ना हमें उस पेज पे जाना होगा जहाँ पे हम टेबल ऑफ ये ऐड करना चाहते हैं, टेबल ऑफ टेबल्स या टेबल ऑफ फिगर्स आप ऐड करना चाहते हो, तो उसके लिए हम रेफरेंस टैब से पहले उस पेज पे जाएंगे। तो स्टेप 3 हम वो लिख लेते हैं कि क्लिक, उस पोजीशन पे क्लिक करो, क्लिक ऑन उस पोजीशन पे हम क्लिक करेंगे जहाँ पे हम इंसर्ट करना चाहते हैं हमारा टेबल ऑफ टेबल्स या टेबल ऑफ फिगर्स। तो हम लिख लेते हैं क्लिक एट पोजीशन वेयर यू वांट टू इंसर्ट टेबल, ठीक है, जहाँ पे आपने इंसर्ट करना है। तो इससे हम स्टेप 4, 5, 6 आगे बना देंगे। तो ये हो गया हमारा स्टेप 4 कि हमने रेफरेंस टैब पे क्लिक किया, फिर हम कैप्शन टैब पे गए। स्टेप 5 हो गया कि इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, ठीक है। फिर हमने स्टेप 6 पे कैप्शन लेबल सिलेक्ट किया, और जैसे ही हमने कैप्शन लेबल पे अगर टेबल ऐड करना है तो टेबल सिलेक्ट हो जाएगा, अगर कैप्शन में अगर हम फिगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो फिगर क्लिक किया, फिगर पे ओके प्रेस किया तो फिगर का टेबल इंसर्ट हो जाएगा, जैसा कि अभी हमने किया। तो इस तरीके से अगर आपको सिर्फ टेबल ऑफ टेबल्स आ जाता है तो आपने टेबल लिखना है ओनली, फिगर्स आ जाता है तो फिगर लिखना है ओनली, इक्वेशन आ जाता है तो इक्वेशन लिखना है। तो इस तरीके से हम स्टेप्स मैंने आपको बता दिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं टू ऐड फिगर्स, टेबल एंड इक्वेशंस और टेबल ऑफ कंटेंट्स। इन सबको ऐड करने के लिए कौन कौन से हम स्टेप्स फॉलो करते हैं, ठीक है।
तो अब देखिए टेबल ऑफ कंटेंट कैप्शन ये आपका हो चुका है। एक और बता देती हूँ आपको कि बिब्लियोग्राफी हम कैसे ऐड करते हैं। जैसे अब देखो फर्स्ट पेज पे आपका विद पेज नंबर आपने कंटेंट लिखने होते हैं, तो उसके लिए टेबल ऑफ कंटेंट होता है। उसी तरीके से बिब्लियोग्राफी में क्या होता है कि एट एंड अगर आप ऑथर के बारे में है ना कुछ लिखना चाहते हो, अब देखो जैसे कि अब इंसर्ट साइटेशन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो टाइप ऑफ सोर्सेज हैं, तो ऐड सोर्स करेंगे हम पहले, ठीक है। तो इसमें पहले देखो बुक सेक्शन, इसमें काफ़ी टाइप ऑफ सोर्सेज आ रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे फिल्म सेलेक्ट करते हैं, देखो टाइटल आ रहा है, डायरेक्टर आ रहा है, ईयर आ रहा है, तो उसके अपने आप ये जो है ना चेंज हो रहे हैं उसके फील्ड्स। अगर हम यहाँ पे आर्ट सेलेक्ट करते हैं तो आर्टिस्ट, टाइटल, इंस्टीट्यूशन, ठीक है, पब्लिकेशन टाइटल, सिटी आ रहा है। अगर हम यहाँ पे अब हम बुक सिलेक्ट करते हैं तो बुक में देखिए ऑथर का नेम क्या है, टाइटल, ईयर ये आ रहा है, तो हम फिल करते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ऑथर का नेम फिल करती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा मनदीप कौर, ठीक है। उसके बाद मैंने टाइटल लिखा, बुक का टाइटल, जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर नेटवर्किंग है। फिर हमने ईयर सिलेक्ट किया, ईयर ऑफ पब्लिकेशन फॉर एग्जांपल 2010, सिटी फिल कर देते हैं, देन पब्लिशर, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये फील्ड्स प्रेस भर के ओके प्रेस किया, तो यहाँ पे ये सोर्स ऐड हो गया। सोर्स को चाहे आप डिलीट कर दो, ठीक है, सोर्स रखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, लेकिन वो सोर्स आपका ऐड हो चुका है साइटेशन में। अब फॉर एग्जांपल आप बिब्लियोग्राफी ऐड करना चाहते हैं, तो हम कोई भी टाइप सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से ये टाइप सेलेक्ट की, तो देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है ऑथर का नेम, ईयर, बुक का नेम, ठीक है। हम एंड पे करते हैं इसको, यहाँ नहीं, यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पे एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट हम जा रहे हैं, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट जाके यहाँ पे मैं कर रही हूँ इंसर्ट बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी में जाके ये मैंने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया, तो देखिए ये आ गया यहाँ पे ऐड होके ऑथर का नेम, ईयर, जितने भी फील्ड्स हमने ऐड किए थे वो आ गए। अब देखो इसमें अपडेट भी कर सकते हैं हम साइटेशंस को, बिब्लियोग्राफी को हम ऐड करके उसे अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर जाइए मैनेज सोर्सेस। अब देखिए जितने भी मैंने पहले लगाई हुई है ना डिफरेंट कहीं पे मैंने किसी के बारे में दी हुई है, तो वो वाली बिब्लियोग्राफी से आप फील्ड उठा सकते हो, यहाँ से अब कॉपी कर सकते हो अपनी करंट लिस्ट में, ठीक है, जो पहले की लिस्ट। इसको अपडेट करोगे जैसे ही, तो वो आपकी जो आपने ऐड किया वो यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने कोई भी आर्टिकल अपनी बुक में लिया है, उस आर्टिकल के बारे में देना चाहते हो, आपने बुक के मल्टीपल ऑथर हैं अगर, तो ऑथर्स के बारे में, तो हम बिब्लियोग्राफी में ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये आपकी जो रेफरेंस टैब है जितनी आपकी सिलेबस में है वो कंप्लीट हो गई है। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।